वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये तमाम एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, JKSSB और आपके जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस की तरफ से जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया की बात करते हैं हम, उनका लोकेशन हम देखेंगे, उसके साइज़ देखेंगे उसके बाद। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने ग्लोब बनाया है। ग्लोब के जो सेंटर में ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये वाली जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 इसकी पोजीशन है। अब ये वाला साइड जो है ऊपर का साइड, इसे इक्वेटर से ऊपर का साइड इसे नॉर्दर्न साइड कहते हैं, और ये साउदर्न साइड यानी साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इंडिया, जी हाँ, India is entirely, remember this, India is entirely on northern hemisphere, यानी इंडिया जो है वो इक्वेटर के इस वाले हिस्से में है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इंडिया का जो ये वाला जो हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे डिवाइड कर लेता है। इंडिया को कह सकते हैं हम सब ट्रॉपिकल रीजन इसे कहा जाता है, और ट्रॉपिकल रीजन इस वाले हिस्से को कहा जाता है। ट्रॉपिकल रीजन हॉट एंड ह्यूमिड होता है, और सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कम हॉट और माइल्ड विंटर्स हुआ करते हैं वहाँ पे। इंडिया की 7 नाइबरिंग स्टेट से इंडिया की, जी हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इंडिया के 7 नाइबरिंग स्टेट से आपने देखा होगा उनके साथ बाउंड्री शेयर करता है, जैसे नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, म्यांमार, उनके साथ इंडिया की जो है बाउंड्रीज सेट हुई है, यानी इंडिया जो है इनके साथ बाउंड्रीज शेयर करता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट श्रीलंका यहाँ पे है, और ये वाला जो इनके बीच में जो गैप है उसे पालक स्ट्रेट कहते हैं, जी पालक स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे इंडिया के जो 2 बड़े आइलैंड से, अंडमान एंड निकोबार ईस्ट में है, और वेस्ट में है लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवारती, और अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। जी हाँ, इंडिया जो है 7वें नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इंडिया का जो एरिया है यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर से, विच इज़ 2.42% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया। जी, इंडिया के पास जो टोटल वर्ल्ड का एरिया है वो है 2.42% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया। पहले नंबर पे रशिया जो है वो सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद तीसरे नंबर पे USA, चौथे नंबर पे चाइना, पांचवें नंबर पे ब्राज़ील, और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, यहाँ देख सकते हो। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बात करते हैं हम इंडिया की जो पॉपुलेशन है। इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद पॉपुलेशन के एतबार से। चाइना की जो है पोजीशन नंबर 1 है, इंडिया की सेकंड है, USA की थर्ड है, इंडोनेशिया की चौथी है, और फिफ्थ जो है वो ब्राज़ील है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो यहाँ पे है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 68.7 डिग्री ईस्ट में है और 97.25 डिग्री ईस्ट में है। इंडिया की जो टोटल नॉर्थ टू साउथ, जी नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से यहाँ तक 3214 जो है वो किलोमीटर्स है, और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया जो है 2933 किलोमीटर्स, ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे है, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, और तमाम जो है हम अपलोड करते हैं वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन पहले वहीं पे लिंक सेंड करते हैं। उसके साथ साथ जितना भी हमारे पास पॉसिबल मटेरियल है, हैंड रिटन PDF जो है वो हम
फ्री में वहाँ पे आप लोगों को फराहम कराते हैं, बिल्कुल टोटल फ्री। और एंटायर लैंड, जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है, अब फिर से हम लेक्चर की तरफ लौट के आते हैं। और एंटायर लैंड बाउंड्री इज अबाउट 1500 किलोमीटर्स। अब आप टोटल लैंड कहोगे कि ये 15,200 किलोमीटर्स ये कहाँ से है? जी हाँ, आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। जो एंटायर लैंड है 15,200 किलोमीटर्स, ये सारा इसमें आता है। जैसे ये वाला यहाँ से, ये सारा जो है वो एंटायर लैंड में इसका शुमार होता है। और ये 15,200 किलोमीटर्स है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है एंटायर लैंड बाउंड्री। और इसमें पूरा जो मुल्क है, पूरा जो इंडिया है, उसकी जो एंटायर बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर्स आती है। और लेंथ ऑफ आवर कोस्टल लाइन इज़ 7,516। अब आप कोस्टल लाइन को कहोगे कि 7,516 किस तरह से है? देखिएगा, यहाँ के बाद जो है वो आपने देखा होगा कि कंट्रीज़ है और ये लैंड लॉक्ड है, कह सकते हैं हम। यहाँ से कोई भी कोस्टल एरियाज़ नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है ये 7,516 में आता है। और यही कोस्टल लाइन है, जहाँ पे मैंने ये लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की है। तो ये साइड यहाँ तक कोस्टल लाइन आता है। मैं बाउंड्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये वाली बाउंड्री जो है वो यहाँ तक कोस्टल लाइन में आती है। और इनका जो टोटल लेंथ है, टोटल जो एरिया है, लेंथ ऑफ आवर कोस्टल लाइन इज़ 7,516 किलोमीटर्स। अगेन एंटायर जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स, और हमारा जो कोस्टल लाइन है 7,516 किलोमीटर्स। एक बार फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडिया स्ट्रेचेस। एक बार फिर इंडिया स्ट्रेचेस 3,200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ से यहाँ तक इंडिया का जो स्ट्रेच है ये टोटल है 3,214 kilometers. Remember this, always ask these questions in exams. 2,309 2,933 जो है इंडिया का जो स्ट्रेच है यहाँ से यहाँ तक है, ये है ईस्ट टू वेस्ट। जी ऑब्वियस बात है, इट्स नॉर्थ, इट्स साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। और यहाँ से यहाँ तक इंडिया की जो टोटल जो लेंथ है वो है 2,933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये टॉपिक था अराउंड इंडिया लोकेशन और साइज़ के बारे में, ताकि पहले बेसिक्स हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंटायरली हिमालयाज़ पे बेस्ड। उसके बाद हम यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ के जो बाकी है, जैसे आपका जो एग्रीकल्चर आता है, आपका जो मिनरल्स आते हैं, हम तमाम जो है पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे इस चीज़ को। जैसे कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूरा पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स का हमने पढ़ा, जी हाँ बिल्कुल बारीकी से हमने कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा। और कल मैंने एक लेक्चर जो है वो अपलोड किया था, एंटायर 4-5 लेक्चर्स को मैंने मिला के एक लेक्चर बनाया था, और वो भी 20 मिनट्स से कम था। और ये भी जो है इस वक्त जो लेक्चर है ये भी 10 मिनट्स से कम पे चला जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।